देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन देश में जब संविधान लागू हुआ, देश का गणतंत्र लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसके बाद पूरे देश के अंदर एक जोश के साथ पूरे देश के अंदर सैनिकों के सम्मान के साथ साथ भारतवर्ष ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया। लेकिन कहीं ना कहीं जिन स्कूलों में, जिन शिक्षा के मंदिरों में देश के बारे में पढ़ाना चाहिए, संविधान के बारे में पढ़ाना चाहिए, कानून के बारे में पढ़ाना चाहिए, अगर स्कूलों के अंदर, शिक्षा के मंदिरों के अंदर अगर उस बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता, तो क्या यह देश के सैनिकों का, देश के संविधान का या सरकार का या राष्ट्र का अपमान नहीं है? नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप मेरे पीछे बोर्ड में आसानी से पढ़ सकते हैं, लुमेंस स्कूल। बहुत बड़ा नाम है और अंदर आप देखेंगे तो शायद बहुत बड़ा स्कूल भी है, लेकिन बड़ी बिल्डिंग, बड़ा ग्राउंड या बड़े नाम होने से क्या संविधान बदला जाएगा? क्या कानूनी प्रक्रिया बदली जाएगी? क्या बॉर्डर से सैनिकों को हटा लिया जाएगा या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी मनाना देश में बंद कर देना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है, अगर लगता है कि ये अपमान है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई भी स्कूल हो जो 15 अगस्त 26 जनवरी या फिर जो भी राष्ट्रीय त्यौहार हैं, अगर उनको नहीं मनाता है, तो उन स्कूलों से पूछना चाहिए, उन अधिकारियों को जिनके अंडर में वो स्कूल आते हैं, कि आखिरकार इस तरीके का रवैया उन स्कूलों के अंदर क्यों किया गया। सबसे बड़ा सवाल तो तब पैदा होता है कि स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनका भविष्य स्कूलों में बनता है, जिनको इतिहास के बारे में बताया जाता है, भारत का इतिहास का था, लेकिन जब राष्ट्र के बारे में ही नहीं बताया जाएगा, राष्ट्र के सम्मान के बारे में नहीं बताया जाएगा, राष्ट्र के संविधान के बारे में नहीं बताया जाएगा, राष्ट्र के सैनिकों के बारे में नहीं बताया जाएगा, देश के उन वीर योद्धाओं के बारे में नहीं बताया जाएगा जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र देश में मनाया गया। लेकिन आज कहीं ना कहीं लुमेंस स्कूल की शिकायतें हमें पिछले साल से आ रही थी, लेकिन हम भी पूरी तरीके से कंफ्यूज थे कि आखिरकार कोई भी स्कूल इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता है, जो स्कूल 15 अगस्त 26 जनवरी या फिर जो भी राष्ट्रीय त्यौहार हो उन सभी को मनाएगा भी और अपने बच्चों के अंदर प्रेरणा भी देगा कि वो 15 अगस्त 26 जनवरी या फिर देश के बारे में समझे, भारत के बारे में समझे, भारत के इतिहास को समझे, उस संविधान को समझे जिस संविधान की वजह से ये देश चल रहा है। लेकिन आज यहाँ आकर ये सच साबित हो गया। कॉल पे हमारी पत्रकार साहब हैं, उनकी बात भी हुई मैडम से जो स्कूल की शायद देख रेख करती हैं, और कुछ स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स ने भी हमें पिछले साल बताया, कई पेरेंट्स ने इस स्कूल से अपने बच्चों को निकाल भी लिया सिर्फ इसी वजह से कि वो स्कूल जहां पर देश का सम्मान ना हो, देश के राष्ट्रीय त्योहारों का सम्मान ना हो, 15 अगस्त 26 जनवरी का सम्मान ना हो, क्या वो स्कूल उस देश के कायदे में आता है, उस कानून में आता है जिस कानून का रवैया जो है वो देश के अंदर अपनाया जाता है। लेकिन इस तरीके के स्कूल जो संविधान को ठेंगा दिखाते हैं, जो कानून को ठेंगा दिखाते हैं, जो देश के सैनिकों को ठेंगा दिखाते हैं और 15 अगस्त 26 जनवरी पर ध्वज को नहीं फहराते, क्या समझा जाए? क्या इनके लिए उस ध्वज का कोई सम्मान नहीं है, उन सैनिकों का कोई सम्मान नहीं है, उस संविधान का कोई सम्मान नहीं है? अगर स्कूल के अंदर इस तरीके की घटिया हरकत की जाती है तो क्या वो शिक्षा का मंदिर कहलाने के लायक है? क्या वहां पर शिक्षा होनी चाहिए? ये सारा विषय है वो जांच का है, अधिकारियों को इस पर जांच करनी चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों से भी बात करेंगे जिन्होंने इस स्कूल को परमिशन दी। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से बताया जाता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी और 2 अक्टूबर खास करके 3 त्यौहार जो बताए जाते हैं कानूनी प्रक्रिया से स्कूलों को मनाने भी चाहिए और सरकार को उनको रिपोर्ट भी सौंपनी पड़ती है। तो क्या वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी जाती है? अगर नहीं सौंपी जाती है तो क्या शिक्षा अधिकारी इन सभी चीजों से अभिन्न है, उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? सारा विषय जांच का है। सरकार को, शासन प्रशासन को ऐसे स्कूल के खिलाफ और उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो शिक्षा के कायदे में आते हैं, शिक्षा के दायरे में आते हैं, और इस तरीके के स्कूलों को तुरंत के तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये देश हितैषी बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आप अगर देश के बारे में नहीं पढ़ा सकते, संविधान के बारे में नहीं पढ़ा सकते, सैनिकों के बारे में नहीं पढ़ा सकते, आप राष्ट्र के त्योहारों को नहीं मना सकते, तो आप शिक्षा देने के लायक नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपके स्कूल के अंदर कोई गलत और भयानक जो कार्य है वो चल रहा है और बच्चों को कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया जा रहा है। सारा विषय जांच का है, वापस एक बार आपको कह दूं, और इस पर जांच होनी ही चाहिए। हम स्कूल के जो टीम मेंबर हैं, प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं या ट्रस्टी जो भी होंगे, उन सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। और इतनी बड़ी बिल्डिंग ये नामदा के चंडौर में बनी हुई है और यहाँ पर शायद काफी बच्चे पढ़ने आते होंगे। बताया गया शायद 12th तक ये स्कूल यानी कि 12वीं तक ये स्कूल है, तो हो सकता है कि शायद हजारों की तादाद में बच्चे होंगे। बसें भी यहाँ पर आती हैं, लेकिन इस तरीके का इतना बड़ा ये कैंपस होने के बाद स्कूल के अंदर देश के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, देश के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्म की बात है
और विचार करने योग्य बात है उन शिक्षा अधिकारियों के लिए भी कि आखिरकार इतने समय से वो कर क्या रहे थे। ये खबर हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। चैप्टर ये बन रहेगा, लगातार चैप्टर आते रहेंगे स्कूल से लेकर अधिकारियों तक कि आखिरकार ऐसे स्कूल को परमिशन कैसे मिली जो स्कूल 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं मनाता हो। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। ये पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। मैं था विनय प्रजापति और मेरे साथ सहयोगी साथी थे अंजनी शर्मा और आप देख रहे थे सालसन न्यूज वापी। धन्यवाद।